इन दिस वीडियो मैं इस गेम पैड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने इसे यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि ये प्रोज एंड कॉन्स कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हो जिनके बेस पे यू कैन डिसाइड कि तुम्हें ये गेम पैड खरीदना चाहिए या नहीं। सो माई नेम इज़ रीज, यू गाइस आर ऑसम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. ऐसा नहीं है कि मैं ये गेम पैड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं तो रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर 1500 का बजट है तो डेफिनेटली ये गेम पैड खरीदो। ओके, अ लिटिल हिस्ट्री लेसन टाइम। तो मैंने ये गेम पैड अमेजोन से 1234 में ख़रीदा था सेल में, बट फिर भी मैंने टाइटल इतना डाउटफुल इसलिए रखा क्योंकि मैंने ये जनवरी 2020 में ख़रीदा था और अभी नवंबर चल रहा है। और इस टाइम पीरियड के दौरान मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स का सामना किया जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो प्रोज एंड कॉन्स की बात किसी भी वीडियो में नहीं की गई है। सीरियसली, मैंने काफ़ी सारे गेम पैड के रिव्यूज़ देखे, कंपैरिजन देखा, लेकिन उनमें से किसी भी वीडियो ने वो बातें नहीं बताई जो मैंने इस गेम पैड को यूज़ करते हुए एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेक कर लेना। और हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, जो है शिपिंग एंड डिलीवरी। एंड वंस अगेन, जो लोग अमेजोन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो हो सकता है शिपिंग में बैंड बज जाए बॉक्स की। ऐसा मेरे ब्लू स्नोबॉल इस माइक्रोफोन के साथ भी हुआ था। सो जस्ट अ हेड्स अप, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन में लिंक, यू नो द ड्रिल। जस्ट इन केस अगर कोई अमेजोन से देख रहा है तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ यार थोड़ा प्यार से पैकेज भेजना। डिलीवरी में 14 दिन का टाइम लगा, नॉर्मली 3 से 4 दिन में आ जाता है। और डिलीवरी के टाइम ही इस गेम पैड पे 2 जगह स्क्रैचेस पड़ चुके थे। नंबर 1 यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। कैमरे में नहीं दिख रहा है, मैं फ़ोटो डाल दूंगा। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, जिन लोगों ने अमेजोन से ऑर्डर किया था सबकी यही कंप्लेंट थी। सो बॉक्स की बात करें तो बॉक्स पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, लेकिन बॉक्स खोलते ही उसका सारा सामान बाहर गिर जाए तो कैसी अनबॉक्सिंग। इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा। बट लेट मी शो यू द बॉक्स। यहीं पे रखा हुआ है, ये दिख रहा है बॉक्स। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बर्बाद हो चुकी थी, और ये जो प्लास्टिक है वो भी फटा हुआ है, निकल जाता है पूरा बाहर। उसके अलावा पीछे से भी सारे डेंट पड़े हुए हैं। बाय द वे, ये जो फटा हुआ दिख रहा है ये डिलीवरी में नहीं हुई थी, ये मैंने ही खोलते हुए फाड़ दिया था। क्या करूँ, निकल ही नहीं रहा था। ओवरऑल बॉक्स की बैंड बच चुकी है वंस अगेन। सो आई डोंट नो, नॉट हैप्पी विद द पैकेजिंग आई गेस। बॉक्स में मिलता है गेम पैड, ऑब्वियसली गेम पैड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मिलता है एक USB चार्जिंग केबल चार्ज करने के लिए, ओके, और मिलती है एक USB कनेक्टर या फिर डोंगल कनेक्टिविटी के लिए। और देखो कितना छोटा है साइज में, ठीक है। काफ़ी छोटा सा USB। और साथ ही साथ मिलती है ये CD, ड्राइवर CD। बट हियर्स द थिंग, मेरे लैपटॉप में CD या DVD रीडर तो है ही नहीं, तो ये CD मेरे किसी काम की भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो हर आम नागरिक करता है, ऑनलाइन सर्च। एंड ऑनलाइन भी मुझे कोई ड्राइवर इसके नहीं मिले। सो जस्ट अ हेड्स अप, ड्राइवर का कुछ करना पड़ेगा। बट हियर्स द थिंग, मैंने USB डोंगल जो है या कनेक्टर जो भी, उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, और मुझे नहीं पता या तो USB डोंगल ने अपने आप कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया था, या फिर विंडोज़ ने ढूंढ के कोई ड्राइवर अपडेट कर दिया। ड्राइवर्स आ गए थे बिना CD के, और गेम पैड का भी सब कुछ अच्छा काम कर रहा था। और लास्ट थिंग जो इस बॉक्स में मिलती है वो है एक यूज़र मैनुअल, जिसके फ्रंट पे इसके बटन लेआउट्स के बारे में दिया गया है। मुझे नहीं पता आज धूप इतनी तेज़ क्यों है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ओके, यूज़र 3 पेज का है, पीछे कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ आ गया है। फ्रंट पेज पे बटन के बारे में दिया गया है, सेकंड पे क्या दिया है, सेकंड पे बटन के बारे में दिया गया है, साथ में कुछ उसके यूज़र इंस्ट्रक्शंस जैसे कि मोड्स एंड LED इंडिकेटर, और साथ ही साथ ट्रबल शूट के बारे में भी दिया गया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा होता तो काम आ जाता। साथ में ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी दी गई हैं।
एक मिनट, ये देखो। ओके, दिख रहा है और इसका दिख रहा है। चलो छोड़ो, मैं इसकी भी एक फ़ोटो डाल दूंगा। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के हिसाब से ये Xbox S सीरीज़ का डिज़ाइन है आई थिंक, राइट। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं है कि जल्दी टूट जाएगा और समथिंग। मेरा टेबल अराउंड 2 फुट का है या 2 फुट का है, और इस हाइट से मैंने ये गेम पैड 3-4 बार गिराया है, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। बट हो सकता है नीचे कारपेट है तो मे बी उसने बचा लिया हो, आई डोंट नो। ग्रिपिंग के लिए इसमें रबराइज्ड ग्रिपिंग दी गई है दोनों साइड से, सो इफ़ योर हैंड्स आर स्वेटी इतनी जल्दी फिसलेगा नहीं ये हाथों से। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक ही कलर कॉम्बिनेशन में आता है, ब्लैक एंड ग्रीन। सो दैट्स अ बमर, क्योंकि मेरा कलर थीम रेड एंड ब्लैक है। व्हाट कैन यू डू। बटन एंड वाइब्रेशन फीडबैक की बात कर लेते हैं। बटन की बात करें तो बटन मुझे काफ़ी सॉलिड लगे, एज यू कैन हियर। लेकिन जो LT और RT है वो उतने क्लिकी नहीं है, मुझे ज़्यादा क्लिकी पसंद है। सो मे बी अगर थोड़े और क्लिकी होते तो सही होता, बट नेवर माइंड, इट्स गुड। वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें हैप्टिक फीडबैक काफ़ी कमाल का है। GTA का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम पंचेस वगैरह खाते हैं तो थोड़ी वाइब्रेशन होती है, वहीं जब गोलियां चलती हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। वैसे ही कार में जब हल्का सा बम्प लगता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, वहीं अगर गाड़ी ठुक जाती है तो ओहो बहुत तगड़ी वाइब्रेशन मिलेगी। तो वाइब्रेशन के हिसाब से ये गेम पैड काफ़ी सही है। बट वेट, मेरी नीड फॉर स्पीड द रन गेम प्ले के दौरान, मतलब अगर तुमने वो सीरीज़ देखी है तो मैं जब LT दबाता था, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाला बटन था, तो इसको दबाते दबाते कई बार ऐसा होता था कि ये बटन इसके अंदर ही अटक जाता था, तो मुझे फिर गेम बंद करके स्क्रू ड्राइवर से इसे बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन ऐसा सिर्फ मेरी नीड फॉर स्पीड सीरीज़ के साथ ही हुआ है, उसके बाद मुझे आज तक इस गेम पैड में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई है। लेफ़्ट ट्रिगर एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, तो हो सकता है मैं उसे इतना अग्रेसिवली प्रेस करता था कि वो अंदर अटक जाता था। लाइट और RGB के नाम पे इस गेम पैड में सिर्फ एक रेड लाइट इंडिकेटर मिलता है, जो कि बताता है कि ये X इनपुट में है या D इनपुट में है। इस बटन से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते ही ये ब्लिंक करने लगेगा अगर इसका डोंगल कनेक्टेड ना हो तो, मतलब ये अभी पेयरिंग मोड में है। तो जैसे ही डोंगल कनेक्ट करेंगे ये X इनपुट में आ जाएगा, और अगर इसे इसका इनपुट चेंज करना हो तो अगेन यही बटन प्रेस करके रखना है, होगा, और ये D इनपुट में आ गया। वंस अगेन अगर बैक टू द X इनपुट, तो यही बटन प्रेस करके रखना है और फिर ये X इनपुट में आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस गेम पैड ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी बैटरी लाइफ इतनी कमाल की हो सकती है। इसे फुल चार्ज करने में 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है, और मैं रेगुलरली 2 से ढाई घंटे की गेमिंग करता हूँ, और उस टाइम पीरियड के हिसाब से ये 10 से 15 दिन आराम से सिंगल चार्ज पे निकाल देता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने नीड फॉर स्पीड द रन की जो गेम प्ले सीरीज थी मेरी, वो सिंगल चार्ज पे ख़त्म की थी, और उसके बाद मैंने उसी चार्ज पे ड्रैगन बॉल जी काकारोट भी खेली थी। 10-15 एपिसोड के बाद जाके मैंने उसे दोबारा फुल चार्ज किया, एंड देन उसी फुल चार्ज पे अब मेरी सेंसरो की सीरीज़ चल रही है। वहाँ पे एक एपिसोड मेरे ख्याल से जब मैं मैच से लड़ रहा था, वहाँ जाके मेरी इसकी बैटरी ख़त्म हुई थी। सो आइडिया लग चुका होगा इसकी बैटरी लाइफ का। USB डोंगल की बात करें तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन इसका छोटा साइज़ मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। एज़ यू नो, मेरे पास लैपटॉप है और मुझे इसे बार बार लैपटॉप में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना पड़ता है और कहीं और रखना पड़ता है, और मैं चीज़ें बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता, और ऐसी छोटी सी चीज़ तो मुझसे डेफिनेटली खो जाएगी। मेरे पास एक लॉजिटेक का माउस है, एज यू कैन सी। तो इस माउस में क्या फ़ीचर है, इसमें माउस के अंदर ही डोंगल रखने की जगह है, तो ये फीचर मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। सीधा, तो अगर ऐसा कोई फीचर इस गेम पैड में भी होता तो काफ़ी कमाल की बात होती, बट नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, अपने हार्ड ड्राइव के केस में इसे रख देता हूँ, जस्ट फॉर सेफ कीपिंग। तो अगर लैपटॉप वाले हो
ध्यान रखना इस बात का। लेकिन डेस्कटॉप वालों को इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस उसे कनेक्ट कर दो और फिर छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाने वाला, अनलेस चूहे ले जाएं वो सेफ रहेगा। USB कनेक्टिविटी की बात करें तो जब मैंने जनवरी में ये गेम पैड लिया था, मैं इसका कनेक्टर 2.0 USB 2.0 में कनेक्ट करता था और उसमें कनेक्शन बार बार लूज़ होता था और मैं गेम पैड ज़्यादा दूर भी नहीं ले जा पाता था। USB 3.0 में कनेक्शन तो लूज़ नहीं होता है, मैंने 3.0 में भी ट्राई किया, कनेक्शन लूज़ नहीं हुआ, बट फिर भी मैं गेम पैड ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाता था। बट फिर मार्च में विंडोज़ की अपडेट आने के बाद ये दोनों ही प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे ख्याल से ड्राइवर की प्रॉब्लम थी या मेरा शायद विंडो अपडेट नहीं था उसकी प्रॉब्लम थी, बट अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से ड्राइवर्स चेक करना लेटेस्ट हो तो सही है, उसके अलावा विंडोज़ मार्च 2020 के बाद का हो तो सही रहेगा, और USB 3.0 में कनेक्ट रखना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजेबिलिटी की बात करें तो यूज़ करना इसे काफ़ी आसान है, बस डोंगल कनेक्ट करो, ये वाला बटन दबाओ और खेलना शुरू करो। और अगर वाइब्रेशन काम नहीं करता है, जो कि मेरे केस में हुआ था, पहले वाइब्रेशन काम नहीं करता था, तो ड्राइवर्स चेक कर लेना, रेड गियर्स की साइट पे जाके देख लेना, क्या पता उन लोगों ने अब ड्राइवर अपडेट कर दिए हों और सब सही रहेगा। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो राइट नाउ अमेज़ॉन पे ये मिल रहा है 1199 का। इसका जो वायर्ड वर्जन आता है वो आता है 949 का, तो अगर थोड़े पैसे बचाने हो तो यू कैन कंसीडर दैट एज वेल। ये गेम पैड रिसेंटली ही अवेलेबल हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से अनअवेलेबल चल रहा था, इसी वजह से मैं इस पे वीडियो अभी तक नहीं बना पाया। जब ये मेरे रेडार में आया, जब मेरी नज़र में आया, तो उस टाइम पे 4-5 महीने बीत गए, उसके बाद कहीं जनवरी में आके ये अवेलेबल हुआ, तब मैंने ये गेम पैड ख़रीदा। सो फाइनली इट इज़ अवेलेबल, बट जस्ट इन केस अगर ये अनअवेलेबल दोबारा हो गया तो उस केस में हमें कौन सा गेम पैड लेना चाहिए, इसी वजह से इसके अल्टरनेटिव की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये गेम पैड ना मिले तो कोई और तो मिल सके। रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड अभी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे 1599 का, जो कि इसी का छोटा भाई है एक तरह से, क्योंकि ये था Xbox S के डिज़ाइन के फीचर्स के साथ और वो है Xbox 360 डिज़ाइन फीचर्स के साथ, और दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स रिलेटिवली सेम है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चेक की उस गेम पैड के बारे में भी, क्योंकि मुझे ये गेम पैड अवेलेबल नहीं मिल रहा था। तो दोनों की प्रॉब्लम्स रिलेटिवली सेम है, दोनों में एक ही चीज़ें कॉमन हैं और दोनों में एक ही तरह का ड्राइवर यूज़ होता है, एक ही तरह की वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग। मैंने जैसा कि बताया, बस डिज़ाइन का फ़र्क है सेम चीज़। सो यू कैन गो विद दैट एज वेल। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और उसका एक वायर्ड वर्जन भी है जिसका प्राइस है 1139। सो अगर वायर यूज़ करना हो तो कर सकते हो। एक्चुअली वायर्ड यूज़ करने पे जो मेरे डोंगल के साथ प्रॉब्लम्स आई थी वो एक्चुअली में नहीं आएंगी। सो कंसीडर दैट, वो थोड़ा सस्ता भी है और कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो प्रो वायरलेस गेम पैड है उसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड रेड है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली, उसके डिज़ाइंस वगैरह अच्छे लगे। बट एट अ टाइम जब मैं गेम पैड ख़रीदने वाला था वो अनअवेलेबल हो चुका था और ये अवेलेबल था, तो मैंने ये ख़रीद लिया। ओवरऑल ये गेम पैड काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर 1500 के अंडर का बजट है तो डेफिनेटली ये गेम पैड ख़रीदो, क्योंकि ये काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है उस बजट रेंज में। मैंने ये 1234 का ख़रीदा था और अभी 1100 का अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये गेम पैड ख़रीदो, अभी तो और सस्ता हो गया है। जो पॉइंट्स मैंने अभी वीडियोस में बताए वो प्रोज एंड कॉन्स है, या वो पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए इस गेम पैड को यूज़ करते हुए। हो सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, स्पेशली डेस्कटॉप वालों को जो छोटा सा डोंगल है USB, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर डेस्कटॉप यूज़र्स। तो ये थे मेरे व्यूज़ या थॉट्स इस रेड गियर Xonic गेम पैड के बारे में। या अगर तुम्हें किसी और गेम पैड के बारे में पता है जो इससे अच्छा हो तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना, मैं चेकआउट करूँगा। Thanks for watching this video. You are awesome. If you enjoyed it, make sure to hit the like button. Comment down below what you like or dislike about this video. मेरी गेम प्ले वीडियो आती है हर Monday, Wednesday and Friday. So make sure to join me there by subscribing to my channel right now and hit the bell icon to get the notification when the video is up. Stay safe, stay healthy, be the hero you always wanted to be, and I'll see you in the next video. हो सकता है ये pros and cons कुछ ऐसे crucial point हो
हो सकता है ये प्रोज एंड कॉन्स के सच में सबके बारे में अच्छा ही कहा गया है, लेकिन उनकी नेगेटिव बात किसी ने नहीं बताई। नहीं भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजिंग हो जाएगा। नहीं, चलो ये लाइन काट। ऐसा मेरे ब्लू स्नो वाला इस माइक्रोसॉफ्ट एंड वंस अगेन व्हाट। और जो लास्ट चीज़ इस बॉक्स में मिलती है वो है कि यूज़र मैनुअल, जिसमें फ्रंट पेज पे आज इतना धूप। और लास्ट थिंग, जो इस वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें हैप्टिक फीडबैक, लेकिन डेस्कटॉप वालों को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। डेस्कटॉप का क्या है, बस उसे कनेक्ट कर दो और छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाने वाला।